कि शेखावत जी अब बहुजन समाज वैसा समाज नहीं है कि आप आंखें निकाल लीजिएगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मिड मॉडर्न हिस्ट्री में हूँ, आप आइए मेरी आंखें निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि सनातन धर्म के अंदर जो जातिगत भेदभाव उसको समाप्त करना है, और ऐसे रिलीजन को हमारे पूर्वज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं, और हमारे लोगों ने, महार लोगों ने 1 जनवरी को युद्ध किया था, न जाने कितने लोगों को परास्त कर दिया। यहाँ पे जो पेशवा की सरकार थी उसको परास्त तो कर ही दिया ना, ये तो आपको पता है। तो आप हमें धमकी मत दीजिए, ना आपकी धमकी से हम डरने वाले हैं ना अब डरेंगे। हमारा समाज अब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो चुका है, हमारा समाज अब डरने वाला नहीं है। हमारा समाज अब आगे बढ़कर लड़ने वाला। हम पेरियार ललई के वंशज हैं, अब हम अपने वोट की कीमत पहचानने लगे। इनके धमकी से, भभकी से डरने वाले नहीं है। जितनी सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी हमारा समाज सेक्रीफाइस करने को तैयार रहेगा। यदि ये प्यार से बात करेंगे तो प्यार से बात करेंगे, या टेबल टॉक करेंगे टेबल टॉक करेंगे। जिस भाषा में ये बात करेंगे उसी भाषा में हमारा समाज जवाब देने को तैयार। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाता हूं, वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं पढ़ के भी सुनाता हूं। ए राजा के स्टेटमेंट है, सनातन धर्म सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। दुनिया में जो जाति की नाम बीमारी फैली है उसकी वजह भारत ही है। ये देखिए स्टेटमेंट, ए राजा के स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में साफ साफ रखा है कि भारत की वजह से पूरी दुनिया में जाति फैली हुई, जैसा कि अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये हमारे इस देश के फिल्म एक्टर हैं, सनातन धर्म का खात्मा जारी है, यह धर्म डेंगू की तरह है। 8 साल के बच्चे को उस धर्म से जोड़ना क्या सनातन नहीं है? लोगों की छुआछूत की मानसिकता नहीं जा रही। ये देखिए इस स्टेटमेंट में प्रकाश राज ने साफ साफ इसको बताया है। अब ये इसका दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा का है, इसके अगेंस्ट में कि सनातन को खत्म करने की किसी की औकात नहीं है। जो सनातन की तुलना एड्स और कुछ मलेरिया से कर रहे हैं वे उसका सुख भोगे। अब आप देखिए, अभी मैंने 2 स्टेटमेंट दिखाया, उस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि सनातन धर्म के अंदर जो छुआछूत है उसको समाप्त करना है। ये राजा कह रहे हैं कि ये जो छुआछूत की बीमारी भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा देखिए कितनी चालाकी से बात करे कि सनातन धर्म की खत्म करने की बात हो रही है। ठीक है, जहाँ जाति है उसको समाप्त करने की बात होनी चाहिए, जैसे बाबा साहब कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं, केवल धर्म की बात कर रहे हैं। हम जाति की बात कर रहे हैं। एक दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ये गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भी बहुत चालाकी से बयान दे रहे हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए खिलजी अलाउद्दीन आए लेकिन खत्म नहीं कर पाए, सनातन विरोधियों को हम उखाड़ फेंकेंगे। ये भूल गए हैं कि मुसलमानों ने हिंदू धर्म को सह दिया, प्रश्रय दिया। यदि वो खत्म करना चाहते तो कब के खत्म हो जाते, लेकिन ये हिंदू धर्म में बोल रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म के अंदर जातिवाद के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जी हाँ। सर, किस तरह देखते हैं ऐसे बयानात को? जैसे फिल्म एक्टर प्रकाश राज का आपने जिक्र किया, आपने इसका जो ए राजा जी का जिक्र किया, हाँ। स्टालिन जी का जिक्र किया, साध्वी प्रज्ञा का बयान का जिक्र किया, शेखावत जी का बयान का जिक्र किया। एक्टर फिल्म में काम करते हैं, वो लोग कास्टिज्म को लेकर बोलना चालू कर दिए हैं। क्या लगता है कि अब वो दौर नहीं रहा है, अब लोग उठकर इस पर बयानबाजी कर रहे हैं? मैंने बताया कि सैमुअल हंटिंगटन थे, कहते थे कि 2 सभ्यताओं को टकराव, इस्लाम और क्रिश्चियन को लेके कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत में 2 सभ्यताओं का टकराव चल रहा है, हिंदूवाद मनुवाद का सभ्यता और बहुजनवाद की सभ्यता। तो स्टालिन हो, प्रकाश राज हो, ये साफ साफ ए राजा ने आपके सामने मैंने बयान दिखाया, वो कह रहे हैं कि भारत की वजह से विश्व में जातिवाद है। मैं कह रहा हूं भारत की वजह विश्व में नहीं, यदि ये चंद्रमा में जाएंगे ना अभी तब भी वहां जातिवाद को लेके जाएंगे। चक्रपाणी नामक व्यक्ति ने कहा ही कि चंद्रमा को हिंदू राष्ट्र बना दें। मैं ये कह रहा हूँ चंद्रमा कहिए, बृहस्पति कहिए, सूर्य कहिए, सौर मंडल में कहीं भी जगह जाएंगे ये जातिवाद को लेके जाएंगे, क्योंकि जातिवाद से इनको अघोषित आरक्षण का लाभ जो मिल रहा है, ये बिना कुछ किए, बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ ध्यान दिए हुए भारत के इकोनॉमी पर इनका कब्जा है। ब्राह्मणों का एजुकेशन पे पूरा कब्जा है, जुडिशरी पे कब्जा है, क्षत्रियों का इस देश पे कब्जा है और बनियों का, इन तिकड़ी का कब्जा है। मतलब त्रिदेव हैं, ये तीनों का कब्जा है, बाकी लोग इनका सेवा करें तो इनको मलाल होगा ना, इनको तो चोट लगेगी भाई, इनको तो दुख होगा। इसलिए देखिए ये बयान देखिए, ये इनका बयान देखिए, सनातन के खिलाफ बोला तो खींच लेंगे जुबान और निकाल लेंगे आंखें।
अब इनको क्यों मिर्ची लग रही है? मैं पहले भी कई बार ये बता चुका हूं कि सनातन धर्म के माध्यम से, हिंदू धर्म के माध्यम से अपनी हकीकत को छिपा रहे हैं। दरअसल ना तो ये सनातन धर्म है, न तो ये हिंदू धर्म है, बल्कि ये ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण मदारी की तरह सबको नचा रहे हैं और बाकी लोग बंदर की तरह नाच रहे हैं। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनके सनातन धर्म के षड्यंत्र में नहीं फंसना है, इनके हिंदू धर्म के षड्यंत्र में नहीं फंसना है। आप ये देखिए, हिंदू धर्म के षड्यंत्र की वजह से, सनातन धर्म के षड्यंत्र की वजह से ये बहुजन समाज को बरगलाने का काम करने की कोशिश करें, ताकि राजभर इनके झांसे में, जैसे सीतारामैया गए मंदिर, उनको बाहर फेंक दिया गया, और जीतन राम मांझी के बाहर फेंक दिया गया। तो ये कौन फेंकवा रहा? मंदिर का पुजारी, प्रीस्ट, ब्राह्मण, जो आपको बाहर करने की राजनीति कर रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये मूर्ख समझते हैं कि हम लोग कोई शब्द का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, जाल नहीं समझ पाएंगे। लगातार इनका चाल रहा, शुरू से ही हिंदू धर्म के शब्दों में ये हमें बांटना चाह रहे हैं। हिंदू धर्म के शब्दों में पहले हिंदू, अब कभी जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बने थे तो तब ये उनको हिंदू कर रहे थे। अब जब भारत आए तो इनको सनातनी कहने लगे, हिंदू नहीं करके सनातनी। ये षड्यंत्र है, जबकि वो लोग ब्राह्मण समाज से हैं और ये ब्राह्मण समाज का प्रचार तंत्र है। देखिए, धर्म का जितना प्रचार किया जाएगा उतना ही धर्म मजबूत होता है, चाहे राज्य के माध्यम से हो और चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे माउथ टू माउथ की बात हो, चाहे लिटरेचर की बात हो। शेखावत जी के अपने बयान का जिक्र किया, उसमें उन्होंने जो बयान दिया कि आंखें निकाल ली जाएंगी, जवान खींच लिया। हाँ, तो ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे बयान, ये इनकी छटपटाहट है, उनको ऐसा लगने लगा है कि अब तो ये बहुजन समाज जाग गया है, तो उसको प्रेशर से, उसको दंड के माध्यम से, जैसा कि मनुस्मृति में विधान था कि आपको बोलने नहीं देना है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शेखावत जी, अब बहुजन समाज वैसा समाज नहीं रहे कि आप आंखें निकाल लीजिएगा। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट मिरर मॉडर्न हिस्ट्री में हूँ, आप आइए, मेरी आंखें निकाल लीजिए। मैं कह रहा हूं कि सनातन धर्म के अंदर जो जातिगत भेदभाव उसको समाप्त करना है, और ऐसे रिलीजन को हमारे पूर्वज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कर रहे हैं, और हमारे लोगों ने, महार लोगों ने 1 जनवरी को युद्ध किया था, न जाने कितने लोगों को परास्त कर दिया। यहाँ पे जो पेशवा की सरकार थी उसको परास्त तो कर ही दिया ना, ये तो आपको पता है। तो आप हमें धमकी मत दीजिए, ना आपकी धमकी से हम डरने वाले हैं, ना अब डरेंगे। हमारा समाज अब सेक्रीफाइस करने को तैयार हो चुका है, हमारा समाज अब डरने वाला नहीं है। हमारा समाज अब आगे बढ़कर लड़ने वाला। हम पेरियार ललई के वंशज हैं, और हमारे बाबू जगदीश कुशवाहा ने क्या कहा कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज भोगेगी। तो हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी और जेल में जाने को तैयार है, मरने को तैयार है, मर मिटने को तैयार है। मैं आज गजेंद्र शेखावत को चेतावनी के साथ ये कह रहा हूं कि अब हम मरने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आपसे डरते नहीं हैं, आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। आप बात कीजिए, मैं ज्यादा दूर नहीं रह रहा हूं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज अब कायर समाज नहीं है, अब शेर समाज हो गया है। बाबा साहब के पिताजी कहते हैं कि बकरी नहीं बनना, शेर बनना है। अब हमारा समाज शेर बनने को तैयार हो गया है, आपसे डरने वाला नहीं है। जी, ऐसे बयान को किस तरह देखते हैं? मतलब ये ऐसे बयान जो हैं गैर संवैधानिक है, कानून के खिलाफ बयान है, संविधान के आत्मा के खिलाफ। ऐसे बयान नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे बयान के लिए इस व्यक्ति की जितनी बुराई है उससे कहीं ज्यादा इस देश के प्राइम मिनिस्टर की क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि इस देश के मंत्री जाकर के सनातन धर्म की बचाव करें। तो ये बचाव का तरीका है कि हम आंखें निकाल लेंगे, जुबान खींच लेंगे। खींच लो जुबान, तुम तो पहले भी मनुस्मृति के माध्यम से जुबान खींचते चले आए। जो सुनेगा उसके कान में शीशा पिघलाने की तुम करते चले आए हो। आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकाश राज जैसे लोग, बहुत सारे लोग निकलेंगे? हाँ, बिल्कुल निकलेंगे, अब घर घर से निकलेंगे। कांसीराम साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने घर घर में अम्बेडकर पैदा कर दिया है। अब वो अपने अधिकार को हर बच्चा बनारस का एक बच्चा छोटा था 12वीं क्लास का रहा होगा, वो अब उसकी जुबान देखिए, अब बच्चे जय भीम बोलने लगे। हमारे विवेक सर और साहब कांसीराम कहते थे कि बच्चा भीम का, कांसीराम के टीम का, जय भीम जय भारत।
हम ही लोग ज्यादा भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हमारे ही नाम के आगे विक्रम भारती लगता है और चंदन भारती लगता है, अनिरुद्ध भारती लगता है। तुम्हारे नाम के आगे सिंह लगता है, तुम्हारे नाम के आगे त्रिपाठी लगता है। आप बताइए अपर कास्ट के लोगों के नाम के आगे क्या लगता है? जितना ये भारत की बात करते हैं, हम संबोधन में कहते हैं जय भीम जय भारत। हम कभी नहीं कहते इस तरह की बात की जय हिंद की बात करेंगे, मार देंगे, काट देंगे। हमारा संबोधन जय हिंद जय भीम जय भारत होता है। जय भीम जय भारत जय भीम खुदा हाफिज होता है। इनके संबोधन कैसे होते हैं? इनका संबोधन होता है जय हिंदू राष्ट्र। इनका संबोधन होता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घास की रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह का ये संबोधन करते हैं। आप जरा सोचिए, हमारे संबोधन के आगे, हमारे इंटेलेक्चुअल के आगे ठहर पाएंगे? ये मनुस्मृति के लोग, ये मानने वाले, मिथिकल ग्रंथ को मानने वाले लोग, ये हमारे आगे ठहर पाएंगे? हमारे इंटेलेक्चुअल के आगे ठहर पाएंगे? ये तो जानते ही नहीं कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। ये तो जानते ही नहीं कि फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। इनसे ज्यादा बीमार, इनसे ज्यादा अनपढ़ तो कोई नहीं है। ये सत्य है कि ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जातिवाद का वायरस इन्होंने छोड़ा है। ये अमेरिका मजबूर हो गया है, तो ये क्या हमसे बात करेंगे? इनके पास बात करने का क्या तरीका है? ये तो हमारे समाज को बहका करके उनका वोट लेकर राजा बने हुए हैं, सदियों से राजा बने हुए हैं। अब साहब कांसीराम कहते थे कि वोट से लेंगे, कहते थे आरक्षण से लेंगे डीएम, आरक्षण से लेंगे डीएम, आरक्षण से लेंगे डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। अब हम अपने वोट की कीमत पहचानने लगे। इनके धमकी से, भभकी से डरने वाले नहीं है। जितनी सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी, हमारा समाज सेक्रीफाइस करने को तैयार रहेगा। यदि ये प्यार से बात करेंगे तो प्यार से बात करेंगे, या टेबल टॉक करेंगे टेबल टॉक करेंगे। जिस भाषा में ये बात करेंगे उसी भाषा में हमारा समाज जवाब देने को तैयार हो गया।